हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को, इंजील मुकद्दस को सुनेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, can you open with me in Holy Bible, Gospel of Matthew in New Testament, chapter number 13, verse number 44। आज आप खुदा के कलाम में से मेरे साथ बोलेगा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है, मुकद्दस नए यादनामा में से मुकद्दस यीशु की माँ को लिखी गई पाक इंजील हमारे खुदावंद यीशु मसीह की और उसका 13वां बाब और उसकी 44वीं आयत से, ताकि कलाम में से मुकद्दस यीशु की माँ को लिखी गई पाक इंजील जिसको मौका मिले आपने खड़े होकर जो जब मैं हवाला दूं उसको तो जरूर पढ़िएगा। 13वां बाब और उसकी 44वीं आयत। किताब खुदा में लिखा है, आसमान की बादशाह खेत में छुपे खजाने की मानिंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। किताबे खुदा का बड़ा सुना समझ जाना भाई से बरकत है। आमीन सुम्मा आमीन। बेशक खुदा का शुक्र हो। अजीज भाइयों, खुदा के लोगों, हम पिछले कुछ हफ्तों से जो है वो पैराबल के ऊपर, तमसीलों के ऊपर कलाम जो है वो सीख रहे हैं। आज हम जिस बात पर गौर करने वाले हैं खुदा के कलाम में से, वह है आसमान की बात से किसकी मानिंद है? खेत में छुपे हुए खजाने की बात। यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बात से किसकी मानिंद है? खेत में छुपे हुए खजाने की मालिक। आज हम ये सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील के अंदर खेत में खजाने का जिक्र है वो क्यों करते हैं और उसको आसमान की बादशाही से तशबीह है वो क्यों देते हैं? खजाना छुपने का मतलब कि खजाना जब खेत में छुपा, इसका मतलब क्या है? इस अंजीर के मुताबिक इसका मतलब है खुशखबरी अंजीर वो खेत है जिसमें ये खजाना जो है वो छुपा है। ये खेत क्या है? खुशखबरी जो है, सुनिएगा ध्यान में तो रखिएगा, खुशखबरी अंजीर वो खेत है। अंजीर क्या है? वो खेत है जिसमें खजाना क्या है? छुपा हुआ है। इस तमसील का जो मतलब है वो ये है, खजाने वाला यीशु मसीह है जिसने अपना सब कुछ बेच डाला ताकि इसराइल को और सारी दुनिया को जो है वो छुड़ा ले। यीशु मसीह ने बाकी 20वें बाब की 28वें आयत में कहा कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं और अपनी जान ढेरों के बदले फिदिया में देने के लिए आया हूं। तो अजीज बहनों भाइयों, उसने सब कुछ कुर्बान किया, इसमें उसकी आसमानी जलालत शामिल है, यानी उसका जलाल जो आसमान पर था। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने कहा कि बाप मुझे अपने साथ जलाली बना दे, जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेश कर तेरे साथ जलाली था। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद जलाली नहीं हुए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब वो मुर्दों में से जी उठा तब वो जलाली हो गया, यानी वो वही दर्जा जो खुदा का है वही उसने पाया। यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब की 5वीं आयत में कहते हैं, ऐ बाप मुझे अपने साथ जलाली बना दे, जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेश कर, यानी इससे पहले कि दुनिया पैदा हो यीशु मसीह पहले ही क्या है? जलाली था। फिर दूसरा करंथियों उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत अगर किसी को मिलती है तो जल्दी पढ़िएगा। दूसरा करंथियों 8वां बाब 9वीं आयत और कोई और हवाला निकाले फिलिपियों 2रा बाब और उसकी 8वीं आयत। जल्दी से अगर किसी के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो वो जल्दी से निकाले और इसको पढ़िएगा। दूसरा करंथियों 8वां बाब उसकी 9वीं आयत और फिर फिलिपियों 2रा बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत। वो जो जलाली था, वो जो फरिश्ते जिसके आगे झुकते थे, आज सीखे कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो जलाली है उसने अपने आप को एक बार जिसको मिलता है वो निकाले जरा। दूसरा करंथियों 8वां बाब 9वीं आयत जल्दी से पढ़े। खजाना कहां? जरा सुनिएगा। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचा दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो। आमीन। हमारा यीशु मसीह कौन था? दौलतमंद था। उस दौलतमंद ने अपने आप को क्या बना लिया? गरीब बना लिया ताकि
बहनों में से कोई पढ़ेगा? बहनों बेटियों आप में से कोई पढ़े फिलिपियों 2 बाब 5वीं आयत से 8वीं आयत, जिसको मिलता है जल्दी से जरा पढ़िएगा, आसमान की बात से बेटियों से। बहनों बेटियों जल्दी पढ़े ताकि बरकत पाए। हालेलुया जी। फिलिपियों 2 बाब 5वीं आयत से 8वीं आयत जी। आमीन। लिखा है यीशु मसीह किसकी सूरत पर था? इंसान खुदा की सूरत। यीशु मसीह किसकी सूरत पर था? जरा ऊंची बोल दे, यीशु मसीह किसकी सूरत पर थे? खुदा। तो क्या कर दिया? खाली कर दिया, क्योंकि खजाना कहां पर था? खेत के अंदर। अगर खेत में से खजाना गया तो लेना है, इसका तरीका कार क्या बाइबल ने बताया? आइए जरा देखिए, इस तमसील की तस्वीर देखिए। तमसील में तस्वीर ये पेश जो की गई है वो ये है कि यीशु उनको ढूंढता है, फिर सलीब पर जाकर अपना सब कुछ जो है वो दे देता है कि दुनिया को खरीदने, इस दुनिया को खरीदने के लिए, इस खजाने को खरीदने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर सब कुछ अपना क्या कर दिया है? कुर्बान कर दिया। आपको पता है जब कोई चीज खरीदनी होती है, कोई भी चीज आपने मॉल जो है वो लेनी होती है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? कीमत देनी पड़ती है। खजाने को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? कीमत। बाइबल कहती है, पहला हवाला जो हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जब खुदा के साथ पहले जलाली था, लेकिन उसने अपने जलाल में से उसने अपनी खुदाबंदी को क्या कर दिया? खाली कर दिया और आदम की सूरत इख्तियार की, ताकि मौत बल्कि सलीबी मौत क्या कर सके? गुवारा कर सके। यीशु ने खजाने को खरीदने के लिए क्या किया है? कीमत दिया। ये कीमत कहां पर जाकर दी है? सलीब के ऊपर। अजीज बहनों भाइयों, इस तमसील का मकसद क्या है? क्यों यीशु मसीह ने ये तमसील हमें बताई? यीशु का ये तमसील सुनाने का मतलब या राह या मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह का मकसद क्या है? इस तमसील का ये मकसद है कि कीमती मोती पाने के लिए सुदागर अपना सब कुछ बेच डालता है और फिर कीमती मोती खरीद लेता है। यानी अगर किसी सुदागर ने, अगर किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कोई चीज जो है वो खरीदनी है और चीज की कीमत इतनी है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो उस मोती को खरीदने के लिए वो अपना सब कुछ क्या है? बेच डाल रहा है। आए आज सीखें ये मोती कौन है जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। अजीज बहनों बेटियों, खुदा के लोगों भाइयों सुनिएगा, इस तरह किसान खेत में पोशीदा खजाना पाने के बाद खजाने को ना तो चोरी करता है और ना ही छीनता है, बल्कि अपना सब कुछ बेच कर खेत को खरीद लेता है और खजाना इसका हो जाता है। क्यों यीशु मसीह ने आज खेत और तमसील है वो बयान की? पिछले हफ्तों में हमने सीखा यीशु मसीह ने जो है वो तमसील बयान की, खमीर की। फिर हमने सीखा यीशु मसीह ने जो है वो आटे की तमसील बयान की। फिर हमने सीखा यीशु मसीह ने पोशाक की तमसील बयान की। उससे पीछे हमने सीखा यीशु मसीह ने 2 घरों की तमसील बयान की। एक घर जो है वो किस पर था? चट्टान पर था, और एक घर रेत पर। क्यों यीशु मसीह ने आसमान की बात है वो खजाने की मान कहा? जरा सुनिएगा, ये बड़ी खास बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, सुनिएगा। इस तमसील का जो पस मंजर है, the background of this parable, इसका जो पस मंजर है वो ये है, जिस माहौल में यीशु ने ये तमसील बयान की, ये रिवाज था कि खजाने को महफूज करने के लिए उसे जमीन के अंदर छुपा दिया जाता था। पहले वक्तों में क्या होता था? जब किसी के पास खजाना होता था तो वो अपना खजाना कहां पे छुपाता था? खेतों के अंदर। वो खेतों के अंदर छुपाता था। क्यों? ताकि ना तो वो चोरी हो और ना ही कोई आदमी उसे छीन सके। अगर मालिक जो है वो मर जाता तो खजाना सदियों तक ज़ेरे ज़मीन जो है वो छुपा रहता। सुनिए,
लेवल कर देता, उसको सिर्फ पता आता था कि मेरा खजाना कहाँ पर है, पड़ा है। ये ना कि कोई चोर आकर मेरा खजाना ले गए। अब सुनिएगा यीशु मसीह ने ये भेद क्यों बताया। जब हम बाइबल मुकद्दस में से दूसरा ग्रंथियों का 4 बाब की 17वीं आयत से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बाइबल में लिखा है कि खजाना मिट्टी के बर्तनों में बंद कर छुपा दिया गया है। बाइबल कहती है कि खुदा ने खजाना यानी खजाने को लिया है और मिट्टी के बर्तनों में डालकर खजाने को क्या कर दिया है, छुपा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा भेद था जो खुदा बनी इसराइल को जो है वो बता रहे हैं। अजीज बहनों भाइयों, एक बहुत बड़े राइटर जिसका नाम बेरूत था, उसका ये कहना है कि नौकर मालिक का जाती गुलाम नहीं था बल्कि मजदूर था जिसको इसने खेत में काम के लिए लगाया था। यानी एक बंदा था, उसके खेत के अंदर जो है खजाना छुपा हुआ था। वो एक मजदूर को लेकर आया, उसे कहा कि तू और मेरे खेत के अंदर क्या कर, मजदूरी कर। जब वो मजदूर मजदूरी कर रहा था तो एक जगह पर उसने काम किया, उसने जोर लगाया और उसके आजाद से कहीं या कोई भी चीज जब उस खेत के अंदर जाकर लगी तो वो खजाने के साथ जाकर टकराई। उसने देखा ये क्या है। जब उसने उसको खोदना शुरू किया उसने देखा कि अंदर क्या है, खजाना। उसने कहा कि मैं इसको चोरी नहीं करूंगा, बल्कि उसने उस खजाने को उसी जगह पर छुपा दिया, मिट्टी डाल दी। और नौकर था याद रखिएगा, उसने जाकर क्या वो कहा मालिक से कि आप खेत क्या कर दे, मुझे बेच दे। मालिक से कहा कि ये खेत क्या कर दे, मुझे दे दे। उसने कीमत दी जाकर ये खेत मुझे दे दे। जब उसने वो खेत ले लिया तो उसने उस खेत को फिर से क्या किया, साफ किया और खजाना अंदर से क्या कर लिया, निकाल लिया। यीशु मसीह का यहाँ पर जो बताने का मकसद है वो ये है कि खजाना कहाँ पर छुपा हुआ है, खजाना पर कहाँ पर छुपा हुआ है, अंजीर के अंदर। ये खजाना हमेशा की जिंदगी जन्नत जो है ये बाइबल के अंदर है, ये बाहर नहीं है। आज लोग जन्नत कमाने के लिए लोगों को मार रहे हैं। किसी को जन्नत मिलती है मारने से और लोग जन्नत पा रहे हैं मर। आज लोग दूसरों को इसलिए मार रहे हैं कि उन्हें जन्नत मिलेगी। अगर मैं इतने लोगों को मार दूंगा तो इन्हें मैं जो है वो जन्नती बन जाऊंगा। लेकिन याद रखें बाइबल फरमाती है कि जो अंजीर के लिए दुख पा रहे हैं, जो अंजीर के लिए मुसीबतें पा रहे हैं। कल ब्लैक डे मनाया गया पाकिस्तान के अंदर मिनोरिटी क्रिश्चियनों ने। कल जड़ावाला के यानी कि उस वाकया को याद करते हुए मुस्लिमों ने ब्लैक डे मनाया है और आएगा तक ये दिन जो है वो मनाया जाएगा कि कितने गिरजाघरों को जला दिया गया, कितनी सलीमें तोड़ी गई, कितनी बाइबल खुदा का जिंदा कलाम जला दिया गया, कितनी बहनों के सर से दुपट्टा उतार दिया गया, कितनी माओ के पांव से जूती उतार दी गई, कितने बच्चों को भूखा रखा गया। लोग इसलिए मार रहे हैं आखिर में क्या मिलेगी, जन्नत। यूहन्ना की इंजील के अंदर खूबसूरत एक बयान लिखा हुआ है, अगर आप पढ़िएगा, अगर आप 16वां बाब निकालिए, बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात से जो है वो बरकत मिलने वाली है। यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब को पढ़िएगा, खजाना कहाँ पर है, कहाँ पर जो है वो आसमान की बादशाही का भेद जो है वो पड़ा हुआ है। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना की बात लिखी कि पाक इंजील और उसका 16वां बाब पहली आयत से देखिए। यूहन्ना की बात लिखी कि पाक इंजील 16वां बाब पहली आयत से पढ़ता हूँ, लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना दो, लोग तुमको इबादत खानों से खाली कर देंगे। यीशु ने कहा कि लोग आएंगे तुम्हें इबादत
کا کیا بن جاتا ہے؟ فرزند. فرزند فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیٹا. وہ خدا کا بیٹا بیٹی بن جاتا ہے جو خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کرتا ہے. اس لیے تو یہ بائبل کی مرکزی آیت ہے. بائبل 31,102 آیات ہے لیکن بائبل کی مرکزی آیت جو جس پر پوری بائبل جب لکھی گئی ہے, جس پر پوری بائبل کا نثار ہے, جو پوری بائبل کا سینٹر جس کو بولا جاتا ہے آیات کے اندر, وہ یوحنا 3:16 ہے. کیونکہ خدا نے کس سے محبت رکھی؟ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. ہم اسی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا مجھے نہیں کہتا تیرے لوگوں کو مار دوں میں تجھے جنت دوں گا, نہیں. سلام لکھا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک کیا پہنچے نوبت. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی, اس محبت کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. یہ خزانہ اگر کسی نے پانا ہے لکھا تاکہ جو کوئی اس پر کیا کرے ایمان لائے. اگر کسی نے خزانہ پانا ہے, اگر کسی نے یسوع کو پانا ہے تو اس نے کیا لے کر آنا ہے؟ ایمان. جب وہ ایمان لے کر آئے گا تو خزانہ کیا ہے؟ وہ ہلاک نہیں ہوگا, وہ دوزخی نہیں ہوگا, جہنمی نہیں ہوگا, وہ ہیل کے اندر نہیں جائے گا بلکہ بھی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا. اسے ہمیشہ کی زندگی آسمان کا وہ جو آسمان کی بازی جس کھیت کے اندر خزانے کی مانند ہے, وہ خزانہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح سے کیا ہے؟ ملے گا. عزیز بہنو بھائیو یاد رکھیے گا زبور 135 کی 4 میں لکھا ہے میں اسرائیل کی خدا کی خاص ملکیت خزانہ ہے. اس حوالے کے مطابق خاص جو ملکیت جو خزانہ ہے خدا کی قوم ہے. اور اب جو ہے یہ کلیسیا خزانہ ہے. یہ کلیسیا جو ہے یہ زمین پر خدا کا خزانہ ہے جس کو لینے کے لیے اس نے اپنا خون جو ہے وہ صلیب کے اوپر کیا کر دیا؟ بہا دیا. چھپا. یہ چھپایا کیوں تھا گیا؟ یہ کیا ہے جو چھپا ہے؟ وہ کھیت جس وہ کھیت میں چھپے یعنی ساری دنیا میں تتر بتر ہو گیا. آپ جانتے ہیں اسرائیل قوم جو ہے سن 70 کے اندر اسی مہینے کے اندر اگست کے اندر ہی اسرائیل پر بہت بڑی ٹریجڈی, ایک بہت بڑا خونی واقعہ ہوا. 70,000 کے قریب لوگ مار دیے گئے. اور آپ جانتے ہیں جو بچے ماں کی گود کے اندر تھے وہ دودھ پی رہے تھے. رومی سپاہی آئے تیتس جو جنرل تھا اس کے سپاہی اور بچی نے سیدھی بچے کے جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتے مار دیتے. اور جب بچی جو ہے بچے کے پیٹ میں چلی جاتی تو بچی سے بچے کو اوپر کر کے بلاتے جشن مناتے کہ ہم جو ہے وہ مار لیں ان کو. اور بائبل مقدس کی تاریخ کہتی ہے کہ 80,000 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو یروشلم کے اندر ہیکل کو جب جو ہے وہ اس کو تباہ کیا گیا, آگ لگا دی گئی. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہاں پر کسی پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا جو بلایا نہ جائے. تو یاد رکھیے گا اگست کے مہینے کے اندر سن 70 کے اندر ہیکل جو ہے وہ تباہ کر دی گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ہیکل جو ہے وہ تعمیر نہیں ہو پائی. اس طرح سے تعمیر نہیں ہو پائی کہ وہ ہیکل کی جو بعد میں جو ہے وہ ہیروڈیس کے دور میں جو ہے اس کی جو ہے وہ رینوویشن جو ہے وہ کی گئی. اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کی پینٹنگ جو ہے وہ کی گئی. یہ وہ ہیکل تھی. ہم سنیں گا اس وقت سے یہودی قوم جو ہے وہ ساری دنیا میں جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی. یہ صداقت ہوتی ہے. یسوع نے کہا تم نے مجھے قبول بھی کیا, اب تمہارا گھر تمہارے لیے اجاڑ دیا جائے گا. یہودی ساری دنیا میں پھیل گئے. جدر ہٹلر جو تھا اس نے کہا کہ میں دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان کا ختم کر دینے والا. ہٹلر نے تو بڑا مارا لیکن یہ بائبل مقدس کی نبوت تھی. خدا نے کہا میں تمہیں ساری دنیا میں تتر بتر کر دوں گا. یہ خدا کا خزانہ ساری دنیا میں پھیل گیا. اور آج آپ کو پتہ نا کلیسیا بھی پتہ نہیں کہاں پر بیٹھی ہے. کوئی چرچ جو ہے وہ 20 لوگوں پر مشتمل ہے, کوئی چرچ 200 لوگوں پر, کوئی 1000 لوگوں پر مشتمل ہے. یہ خزانہ اب کلیسیا ہے جو ساری دنیا میں کیا ہے پڑا ہوا ہے. خزانہ جو ہے وہ کھیت کے اندر, میں نے کہا کھیت جو ہے وہ دنیا ہے. اگر خزانہ پانا ہے تو یاد رکھے ایک آدمی ہے جس نے قدرت, اور یہ آدمی جو ہے وہ خدا جس نے سارا خزانہ. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح بادشاہ
के तौर पर आएंगे, अपने फरिश्तों को दुनिया के चारों कोनों में भेजेंगे तो लोगों को क्या करे, इकट्ठा करें। जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो कलाम मुकद्दस के अंदर मत्ती की बाब 3 की इंजील में लिखा है, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी तरफ कर देगा और बकरियों को अपनी बाईं तरफ। आपको पता है जब किसी को खजाना मिलता है तो वो खजाना उठाकर एक जगह पर रख देता है, और जो गंद गुंद होता है, जो चीजें उसके काम की नहीं होती, उनको उठाकर दूसरी तरफ क्या कर देता है, फेंक देता है जिनकी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे है, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा तुम मेरे साथ मेरी दाहिनी तरफ बैठकर इस्राएल के कबीलों का और दुनियों का, और मैं इस दिन आपको बताया था अदालतों के अंदर क्या हमने फरिश्तों का भी इंसाफ करना है, गैर कौमों का भी इंसाफ करना है, इस्राएल कौम का भी कलीसिया ने क्या करना है, बाइबल के मुताबिक इंसाफ करना है। बेच कर उस आदमी ने अपना सब कुछ बेच दिया, ये आदमी ने जिसने सब कुछ बेच दिया, यानी अपना पाक खून की कीमत देकर, लिखा तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम कीमत से खरीदे गए हो। हमारी कीमत जो है वो यीशु मसीह ने अपना खून देकर खजाने को खरीद लिया है। एक इंसान को अंजीर खेत में से खजाना लेने के लिए अपनी इब्तिदाई जिंदगी को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस खेत में से खजाना लूँ, अगर मैं यीशु मसीह को कबूल करूँ, अगर मैं आसमान की बादशाही में जाना चाहता हूँ, मुझे ये खजाना लेना है, तो अजीज बहनों भाइयों, लूका 9 बाब की 24 आयत लिखा है, अगर हम अपनी खुदी का इनकार करें और अपनी सलीब उठाएं और यीशु के पीछे चले, तो हम क्या होंगे, उस खजाने के पाने के हकदार जो होंगे। खजाना पाने के लिए पहला स्टेप जो हमें करना है वो अपनी खुदी का इनकार करना है। वो क्या करना है? अपनी खुदी का इनकार। अपने अंदर से मैं को, गरूर को, घमंड को, अपनी इंसानी सोचों को रद्द करना, जिसने उस अमीर ने रद्द ना किया। और वो कहां पर गया? आग और गंधक में। लाजर, गरीब लाजर, उसने अपने आप को रद्द कर दिया और उसने कहां पर? बाप अब्राहम की गोद में जगह पाई। फिर क्या? सलीब उठाए। सलीब उठाना यानी बाइबल फैलाने की जिम्मेदारी है, सलीब खुशखबरी है जो दूसरों तक पहुंचानी है। और तीसरी बात है मसीह के पीछे चलना है, आपने उस निशान पर जाना। आपको पता है, अगर आप कोई बोले भाई आ लो गया, इतने साफ भी नहीं, कई शर्मा बदला यानी डांस भी पहले ये तो आ लो जाएगा, तैयार आ किया चलिए। बाइबल में लिखा है, दो मिनट की बात ठीक है, अगर हम सुकरे दरवाजे से दाखिल होंगे तो ये टाइम था। अगर हम सुकरे दरवाजे से दाखिल होंगे तो आगे रास्ता क्या है? इशादा है। आगे क्या है रास्ता? इशादा रास्ता। ये टाइम खराब है, सुकड़ा रास्ता क्या है? अगर हम मुसीबतों को बर्दाश्त कर कर मसीह की बादशाही की तरफ जाएंगे तो आगे हमारे लिए क्या है? ताकि जो कुछ आगे जन्नत है। और